हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमईडी 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको देखकर अपनी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। राइट, चलो फिर देखते हैं कि एमईडी 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, वो भी इंग्लिश मीडियम में। राइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है और उसको नहीं पता कि मैं किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूँ, तो फर्स्टली मैं उसको बता दूँ कि पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस वो मैं आपको बताऊंगी, वन बाय वन रीड करते चलूंगी। देन उसके बाद आपको एक सीक्वेंस दूंगी ताकि उससे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो फर्स्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मैन मेड डिजास्टर, डिस्क्राइब देयर कॉन्सिक्वेंसेज एंड लिस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, देन सेकंड का ए है आपका, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन एनवायरमेंटल चेंज, ऑल्सो लिस्ट द रोल ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल समिट टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। राइट, फिर है आपका, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्कस इट्स यूनाइट क्लेम्ड एडवांटेज। ओके, देन सी है आपका, डिस्कस ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज को हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, EST। फिर है आपका डी, एक्सप्लेन पीपल्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। फिर थर्ड का ए है, आइडेंटिफाई द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन WTO। WTO की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, देन है आपका ग्रीन बिजनेस, फिर आपका सोशल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंट। राइट, फिर है आपका अर्थक्वेक, फिर है सुसाइड सीड। फिर फोर्थ का ए आता है आपका, डिस्कस द नीड फॉर द प्रिपेंडेंस रिड्यूस एंड मीट द कॉन्सिक्वेंसेज डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज एंड द एडवर्स इफेक्ट। फिर बी है आपका, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉर द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ साउथ एशिया एड अ नोट ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रीजन। फिर सी है आपका, एनालाइज द फ्यूचर रोल ऑफ UN एजेंसी इन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस। फिर है डी, डिस्कस द रोल ऑफ पीपल इनिशिएटिव इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज इनिशिएटेड बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ओके, देन फिफ्थ का ए, डिस्क्राइब द ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजीज ऑफ NGOs। NGO की फुल फॉर्म भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, देन बी है आपका, एक्सप्लेन द न्यू एंड इमर्जिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। फिर सी है, क्लीन एनवायरमेंट एंड फंडामेंटल राइट, इलैबोरेट द स्टेटमेंट। ओके, देन डी है आपका, एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड इन द इंडियन कंटेक्स्ट। फिर सिक्स्थ का ए आता है आपका, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ NGOs एंड सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट। फिर चिल्का बचाओ आंदोलन। फिर आपका, एनालाइज द साउथ एशियन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंसर्न। फिर डी है आपका, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज द डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, एक्सप्लेन। फिर सेवन्थ का ए है, ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन। फिर है एनवायरमेंटल एथिक्स। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर है सुनामी। राइट, फिर है आपका, एनवायरमेंटल कंसर्न। फिर है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। फिर है, डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द रायो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन रायो 5 एंड रायो 10। फिर है आपका डी, ग्रीन कंज्यूमरिज्म। फिर नाइन्थ का ए है, चिपको मूवमेंट। फिर है आपका बी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर है आपका, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। फिर वर्ल्ड बैंक टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ओके, फिर आपका टेंथ का ए है, ब्रीफली डिस्क्राइब 5 मेन ऑर्गन्स ऑफ UN एंड देयर फंक्शनिंग। फिर बी है, ओजोन डिप्लेशन। फिर सी है, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब द नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। फिर आपका 11th का ए है, GEF। इसकी फुल फॉर्म भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर बी है आपका, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। फिर सी में आपका है फुल फॉर्म, पहले आपको इनकी फुल फॉर्म बतानी, देन उसके रोल बताने, क्या रोल रहे हैं इनके। राइट, इन सब फुल फॉर्म को भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि CPCB की क्या फुल फॉर्म है, NEERI की क्या है, WII की क्या है, CSC और WWF की क्या फुल फॉर्म रहने वाली है, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट, फिर डी है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, गिविंग एनी 2 एग्जाम्पल। फिर 12th का ए आता है आपका, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द नेगेटिव कंसेप्ट ऑन द एनवायरमेंट। फिर बी है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन द एनवायरमेंट, एक्सप्लेन गिविंग सुइटेबल एग्जाम्पल्स। ओके, अब मैंने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया। मैं आपको सीक्वेंस दूंगी तो ताकि आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। राइट, आपका सीक्वेंस क्या रहेगा कि अगर किसी पे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो फर्स्टली आपको वो कंप्लीट करना है, देन उसके बाद 4 टिक, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस सीक्वेंस में आपको अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। राइट,
और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मुझे पता है कि आपकी मेरी वीडियो से हेल्प होती है, तो प्लीज़ आपकी अगर हेल्प होती है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस आए और कमेंट करके बताओ कि मेरी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते भी हैं या नहीं आते, कितने आए हैं, किस हिसाब से आए हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ये चीज़ बता सकते हो, ओके। और साथ में अब मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, सीक्वेंस बता रही हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरी हेल्प करो, ठीक है। और आपको तो हेल्प में क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, ओके। अब देखो, अब सीक्वेंस सुनो क्या है। पहले पे क्या है 4, फिर 3, फिर है आपका 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, ओके। देन उसके बाद है आपका 2, फिर 2, सॉरी डी पर अर्थक्वेक पर 3 है, फिर ई पर 2 है, फिर फोर्थ के ए पर है आपका 3, फिर 4, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर आपका 4 है, फिर 4 है, राइट। फिर आपका 3, फिर 3, फिर 3, फिर 6 के ए पर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 2, ओके। देन उसके बाद है आपका 8th के ए पर है आपका 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद है आपका 4, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 3, ओके। देन आपके 11th के ए पर 2 है, बी पर 1 है और सी पर 4 टिक है। इट मीन्स जो ये आपकी फुल फॉर्म है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ओके। देन आपका डी में 4 है, फिर 12th के ए पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देन लास्ट है बी पर 3, राइट। आई होप अब किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी या कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि एग्जाम से पहले मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूँ, ओके। और अब भी किसी को किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है उस सब्जेक्ट के, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, अपना मीडियम भी लिख देना और साथ में ये भी बताना कि एग्ज़ाम की डेट कब है आपकी, ठीक है। तो मैं आपके एग्ज़ाम से पहले वो कंप्लीट करके आपकी वो वीडियो अपलोड कर दूँगी, राइट। चलो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।